जाइए स्वामी, अपना प्रण पूरा कीजिए। नारायण से मेरा प्रतिशोध लेकर ही आइए। भृगु ऋषि के पास तपोबल है, आपके मानस पुत्र होने के कारण शक्तियां हैं, और अब तो काव्य माता के पतिव्रता के सत्व की नई ऊर्जा लेकर वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। ये मेरा वचन है आपसे, ये प्रण पूरा करके ही लौटूंगा। नारायण, समय संकट का है नारायण, मुझे आपकी योग निद्रा तोड़नी ही होगी। आपको इस संकट से अवगत करवाना होगा। आंखें खोलिए नारायण, आंखें खोलिए। ऋषि भृगु मन में प्रतिशोध और हाथों में शस्त्र लिए आ रहे। उठिए नारायण, उठिए। हरा है, मेरी चिंता आपकी चेतना से ही दूर होगी। कृपया करके उठिए, उठ जाइए नारायण। आप नहीं देवी, इन्हें अब मैं चेताऊंगा। शब्दों से नहीं, अपने शस्त्रों से उठाऊंगा। किंतु माता, महाशक्तियों के इस महासंगम का सामना नारायण अकेले कैसे करेंगे? महर्षि भृगु और नारायण के मध्य कहीं ये महायुद्ध का शंखनाद तो नहीं? नारायण, उठो और युद्ध करो मेरे साथ। मेरी पत्नी का सर काटने का जो महापाप किया है, उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और सर्वदा के लिए मेरी पत्नी की दासता स्वीकार करो। नारायण, उठो, उठो। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। क्रोध की अग्नि में अपने ज्ञान की आहुति मत दीजिए। ये ताप मेरे क्रोध का नहीं है देवी, ये मेरी पत्नी प्रेम का है, मेरे सम्मान का है। मेरे प्रतिशोध के मार्ग से हट जाइए आप, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नारायण, उठो नारायण, और उठाओ अपना सुदर्शन, वही सुदर्शन जो एक स्त्री, एक ऋषि पत्नी पर चलाया था। ऋषिवर, अपनी आंखों से क्रोध का आवरण हटा कर देखिए। नारायण का सुदर्शन एक स्त्री पर नहीं चला, एक ऋषि पत्नी पर नहीं चला, वो चला अधर्म का साथ देने की सोच पर। मैं भी वहां उपस्थित थी। दोष नारायण का नहीं था, काव्य माता का था। वो नारायण के धर्म और कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी। हमने उनसे विनती की, उन्हें समझाने की चेष्टा की। लक्ष्मी नारायण की आपसे विनती है काव्य माता कि धर्म के मार्ग में बाधक मत बनिए। फिर भी वो अधर्म के मार्ग पर अड़ी रही। स्वयं अपने तपोबल से शस्त्र उठाया उन्होंने। इन असुरों पर होने वाले हर प्रहार को मैं रोकूंगी, फिर भले ही मुझे अपने तपोबल से आप सभी को मूर्छित ही क्यों ना करना पड़े। नारायण के पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। अब विकल्प नहीं था, किंतु अब है। या तो वो मेरी पत्नी की दास्ता स्वीकार कर ले, या फिर मुझसे युद्ध, और कोई पर्याय नहीं है। रुकिए ऋषिवर, ये एक पत्नी की चेतावनी भी है और लक्ष्मी की विनती भी। ना तो आपकी चेतावनी मुझे भयभीत कर सकती है, और ना ही विनती रोक सकती है, रोक सकती है।
तुम्हारी तपस्या और असुरों की प्रतीक्षा के सफल होने का समय आ गया है पुत्रों। तीनों लोकों पर राज करने के लिए सज्ज हो जाओ। जब तक तुम तपस्या से उठोगे, भृगु ऋषि नारायण से हमारा प्रतिकार, उनकी शक्ति सब ले चुके होंगे। तुम्हारे बल का सामना करने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं होगा। जो ललकार से ना टूटे वो निद्रा नहीं, भय होता है नारायण। और जो बात से ना समझे उसका केवल एक ही उपाय है। मति हर लेता है, फिर भी आवेश में ही सही महापाप किया है आपने, महाअनर्थ किया है, महाअपमान किया है। श्री के सामने नारायण का अपमान किया है और श्री अपने नारायण का अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं आपको शांत देवी, ऋषि भृगु एक महान ऋषि और संतों पर क्रोध करना श्री को शोभा नहीं देता। होंगे ये महान, होंगे शक्तिशाली, होंगे तपोबली, किंतु इन्होंने आप पर प्रहार किया है। आप पर प्रहार करने का ना ही इन्हें अधिकार है ना ही मर्यादा। इन्होंने आप पर बद्रहार किया, वो भी आपके हृदय पर, जहां मेरा वास है, नारायण की लक्ष्मी का निवास है। इन्होंने आपका ही नहीं मेरा भी अपमान किया है। इन्हें इनके दुस्साहस का दंड दीजिए नारायण, दंड दीजिए इन्हें। ये देंगे मुझे दंड। हाँ ऋषि भृगु को दंड तो मैं देने आया हुई नहीं, असंपूर्ण संसार देखेगा कि स्वयं नारायण दंड कैसे भोगते हैं। एक पति के हाथों, एक ऋषि के हाथों। इस युद्ध की टंकार पूरे संसार पर आघात होगा। तपोबल और दैविक शक्तियों का यह द्वंद्व सर्वनाश का शंखनाद होगा। इस संसार के लिए तो कई बार आपने सुदर्शन चलाया, आज अपने सम्मान के लिए चलाई। भक्त की इच्छा पूरी कीजिए नारायण, इन्हें इनकी उद्दंडता का दंड दीजिए। अब यदि ऋषि भृगु अपने तपोबल से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं तो मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा।
जिन्हें पीड़ा दी है उन्हें दंड कैसे दे सकता हूं देवी? कैसी बात कर रहे हैं आप? जिसने आप पर आघात किया उसकी पीड़ा के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ देवी, मैं एक योद्धा और ये एक संत मेरे वज्र समान शरीर पर प्रहार करके अवश्य इनके कोमल पग में पीड़ा हुई होगी। ऋषिवर, आपके कोमल पांव कहीं आहत तो नहीं हुए ना? इस पग में पीड़ा हो रही होगी ना? इन्होंने आपको ठोकर मारी और आपको, नारायण, आपको इनकी पीड़ा की चिंता हो रही है? किसी को भी दंड देने से पूर्व उसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए देवी। मैं इनकी पीड़ा नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? पत्नी के प्रेम की शक्ति से इन्होंने अपनी पत्नी को पुनर्जीवन दिया। ये दंड के नहीं वरदान के पात्र हैं। ऋषिवर, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी पीड़ा हुई, किंतु जो मैंने किया वो मेरा कर्म था और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसी संतुलन के लिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। बताइए, क्या चाहिए आपको? वर नहीं, दंड के भागी है ये नारायण। धर्म को अपनी पत्नी के अपमान से जोड़कर अधर्म का साथ दिया है इन्होंने। प्रेम नहीं, प्रतिशोध है इनके मन में। इन्होंने आप पर प्रहार किया। एक पत्नी के सामने पति का महाअपमान किया है इन्होंने। एक सोते व्यक्ति पर प्रहार कर महापाप किया है इन्होंने। नारायण भले ही आपको वर दे दे, किंतु उनकी पत्नी, मैं लक्ष्मी, आपको श्राप देती हूं कि आपके किए का दंड संपूर्ण ऋषि समाज भोगेगा। आज इसी क्षण से आप और आपके साथ समस्त ऋषि समाज दरिद्र हो जाएगा। अब दरिद्रता ही होगी आपकी नियति। ये मेरे क्रोध का शाप नहीं, आप ही के कर्मों का फल है। क्योंकि जहां नारायण का अपमान होगा वहां श्री नहीं रहेंगी। अब आप और आपके समस्त ऋषि समाज को ना मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ना मेरा साथ। आपने नारायण को नहीं, लक्ष्मी को ठोकर मारी है। अब जाइए ऋषिवर, दरिद्रता का जीवन भोगिए। जाइए। हाँ, मारी मैंने ठोकर, मारी, किंतु फिर भी श्री मुझे ही मिलेगी देवी लक्ष्मी। जो आपका श्राप है ना, वो कभी फलित नहीं होगा। आपने मुझसे वर की इच्छा पूछी थी नारायण।
तो दीजिए मुझे वर कि आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। और ये वरदान भी दे नारायण कि जब तक देवी लक्ष्मी मेरे घर में पुत्री के रूप में है, उनका ये श्राप, उनका ये कभी फलित न हो। दीजिए मुझे वर। नहीं नारायण, ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु। नहीं नारायण, देवी लक्ष्मी के साथ ऐसा मत कीजिए। नारायण, बिना वेदना के भव सागर को पार कर। अभी तो लक्ष्मी नारायण एक हुए हैं, मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए। ये वर मत दीजिए नारायण। क्या हुआ नारायण, आप मौन क्यों हैं? वर दीजिए मुझे। कहां गया आपका कर्तव्य, आपका संतुलन? जिस वाणी से आपने मुझे वचन दिया था, उस वाणी से वर क्यों नहीं दे सकते आप मुझे? नारायण, मुझे पुनः विरह की वेदना नहीं सहनी। लक्ष्मी से वियोग का दंश तो ये नारायण भी नहीं सहना चाहेगा देवी, किंतु आपने क्रोध में बद्ध होकर इन्हें श्राप दिया है। अब मुझे वचन में बंधकर इन्हें वर देना होगा। किंतु नारायण, आपका ये वर मेरे लिए श्राप समान होगा नारायण। प्रेम पर प्रतिशोध हावी हो जाएगा। जानता हूं देवी, किंतु मैं भी वचन की बेड़ी से जकड़ा हूं। मत कीजिए नारायण। सृष्टि के संतुलन की, ऋषि भृगु के साथ हुए अन्याय की यही पुकार है देवी। मुझे वर देना ही होगा। ऋषि भृगु, मैं नारायण आपको वर देता हूं कि मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी आपके घर आपकी पुत्री बनकर जन्म लेंगी, पुत्री बनकर जन्म लेंगी। परंतु एक समस्या है नारायण, आपका वचन और मेरा वर अधूरा रह जाएगा यदि देवी लक्ष्मी को हमारे बैर के बारे में स्मरण रहा तो वो मुझे पिता के रूप में कभी सम्मान नहीं देंगी। मुझे एक पुत्री की आवश्यकता है
शत्रु की नहीं। परंतु इसका एक समाधान है। यदि देवी लक्ष्मी मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले और उनकी सारी स्मृतियां शेष न रहे तो उन्हें यह स्मरण न रहे कि आप कौन हैं, वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, आप उनके पति हैं। उन्हें यह भी स्मरण न रहे कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी है। तब जाके पूर्ण होगा ये वरदान। नारायण, आपने ही वर देकर आपने अपना वचन पूरा किया है। कम से कम मुझसे मेरी स्मृतियां मत छीनिए। नारायण को भुलाकर लक्ष्मी कैसे जी पाएगी? कैसे जी पाएगी लक्ष्मी नारायण? भूलना तो होगा ही देवी। तथास्तु। बालपन से मनुष्य के मन में इच्छाओं के कई कपोले खिलने लगते हैं। बड़े होकर क्या बनना है, जीवन में कौन सी सुख सुविधाएं बटोरनी है, जीवन में क्या कुछ चाहिए, सब। किंतु हम परिश्रम से दूर भागने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि वन का राजा सिंह यदि हिरण को खाने की इच्छा करता है तो उसे भी उठकर शिकार करना पड़ता है। इसीलिए परिश्रम का मार्ग अपनाओगे तभी जीवन में सुख का वैकुंठ पाओगे।